हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 21 जून से 22 जुलाई के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि कैंसर या कर्क है। आइए देखते हैं अक्टूबर के पहले 15 दिनों में आपके लिए टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं, साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे, आपका फाइनेंस होगा और फिर आपका पर्सनल लाइफ होगा। अगर आप लव रीडिंग देखना चाहते हैं तो वो पोस्ट की जा चुकी है। अक्टूबर के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहेगी, इसे आप अपने राशि के मुताबिक अपने वीडियो में देख सकते हैं। आइए देखते हैं आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है नाइट ऑफ वाटर का, जिसे क्लैरिफाई किया है एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि इन 15 दिनों में आप अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बहुत ही फोकस्ड रहेंगे या आपका अपने काम में इंटरेस्ट होगा। इसकी वजह से आप अपना काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे या आपका काम में बहुत ज़्यादा मन लगेगा। आप फोकस्ड रहेंगे अपने काम को लेकर या जिस भी टारगेट को अचीव करना चाहते हैं वहाँ आपका पूरा ध्यान रहेगा। आपकी तरफ से आप 100% अपना देना चाहेंगे आप। नाइट ऑफ वाटर ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए परिस्थितियाँ आपके लिए अनुकूल हो रही है। यहाँ आप जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, यहाँ पर जहाँ पिछले दिनों आपके करियर और प्रोफेशनल लाइफ में आपको संघर्ष देखना पड़ रहा था या किसी चीज़ के लिए आप परेशान थे अपने जॉब को लेकर या अपने बिज़नेस को लेकर, तो यहाँ पर परिस्थितियाँ आपके फेवर में हैं। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए जो जॉब करते हैं, आपके लिए प्रमोशन है या ये आपकी सैलरी हाइक हो सकती है या आपको अपने काम में जिस प्लान या प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं वहाँ आपके लिए सफलता है और उस सफलता की वजह से अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। और जो लोग बिज़नेस में वो बिज़नेस में अगर किसी तरह का स्ट्रगल देख रहे थे तो आपके काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने काम को पूरा कर पाएंगे और अपने फील्ड में आप अपने बिज़नेस में ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे या अपने फाइनेंशियल गेन की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड आपकी जो मेहनत है वो सफल होगी। ये नाइट ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि जो लोग क्रिएटिव फील्ड से हैं, आपको अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और कुछ लोग इस समय इन 15 दिनों में बहुत ज़्यादा आप क्रिएटिव होंगे। अपने क्रिएटिव आइडियाज़ की वजह से अपने काम में आप नयापन ला पाएंगे या अपने क्रिएटिव आइडियाज़ की वजह से आपको अपने काम में सफलता मिलेगी। तो यहाँ पर इन 15 दिनों में अपने आप में आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, बहुत क्रिएटिव माइंड रहेगा, एक अच्छी माइंड एनर्जी होगी, एक अच्छे माइंडसेट में होंगे। इसकी वजह से अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे या ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है एस ऑफ व्हील्स का कार्ड। एस ऑफ व्हील्स न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की बात कहता है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये अपने जॉब से रिलेटेड आप में से कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। कुछ लोगों के लिए अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस के साथ फाइनेंशियल गेन है। तो यहाँ पर अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे तो आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है।
या अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप सक्सेस देखेंगे। जैसा कि पहले कहा मैंने कि कुछ के लिए ये प्रमोशन है, कुछ के लिए सैलरी हाइक है, तो इस बात की पॉसिबिलिटी है। और जो लोग बिज़नेस में हैं उनका जो अगर कोई प्रोजेक्ट कंप्लीशन के करीब है तो वहाँ से आपके लिए किसी तरह का फाइनेंशियल गेन है। ये एस ऑफ व्हील्स, ये कार्ड कहता है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में जो भी जो आपने स्ट्रगल देखा है या जिन बाधाओं का आप सामना कर रहे थे, वहाँ आप बहुत अच्छे से उस सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे और उस प्रॉब्लम से आप बाहर आ जाएंगे। यहाँ आप हैं जो आपने एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने काम को करेंगे और जो प्रॉब्लम है उसे आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम से आप ज़रूर बाहर आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि अपना फोकस लूज़ ना करें, अपना 100% दें। यहाँ आपको इससे बाहर आने के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन आप अपनी मुश्किलों से, अपनी चुनौतियों से ज़रूर बाहर आ जाएंगे। 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अपने काम में आपको फोकस लूज़ नहीं करना है। यहाँ पर नाइट ऑफ वाटर है, एस ऑफ व्हील्स है, सक्सेस है, लेकिन अगर आप अपने उम्मीद खोएंगे या जो आपके इस समय वर्किंग एनवायरनमेंट है वहाँ अगर आप हार मानेंगे तो आपके लिए चुनौतियाँ और भी ज़्यादा मुश्किल होगी। यहाँ अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है, अपने एफ़र्ट्स में कमी ना आने दें, अपनी प्रॉब्लम से, अपनी चुनौतियों से आप बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है आप काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड और बहुत ही लॉजिकल होंगे इन 15 दिनों में। इसकी वजह से आपके काम में सफलता है। बहुत प्रैक्टिकल और बहुत प्रोफेशनल आपका एटीट्यूड होगा। इसकी वजह से अपने काम को आप बहुत बेहतर तरीके से प्लान कर पाएंगे और जिस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं उस टारगेट पर आपका पूरा ध्यान रहेगा। आपकी स्ट्रैटेजीज़ अच्छी होगी, इस वजह से आपको अपने काम में सफलता मिलेगी। तो यहाँ पर परिस्थितियाँ जो आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ में हैं अनुकूल होती दिख रही हैं। आप में से कुछ लोग नए उत्साह, नए जोश के साथ अपना काम करेंगे। बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ होंगे जिन्हें आप इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। एक अपने आप को, अपनी जो भी आप जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं वहाँ आपकी बहुत गहराई से उन सिचुएशन पर विचार करेंगे। इसकी वजह से आप अपनी सफलता की तरफ बढ़ेंगे या अपने टारगेट को आप क्लियरली एनालाइज़ कर पाएंगे कि क्या परिस्थिति है और किस तरह आप उन चीज़ों को हासिल कर सकते हैं जो आप जिस तरह की सफलता चाहते हैं। तो इस क्लैरिटी के साथ जब आप काम करेंगे तो आपके लिए सफलता है। यहाँ कुछ लोगों के लिए सिर्फ गाइडेंस है कि अगर परिस्थितियाँ चुनौतीपूर्ण हैं तो यहाँ पर हार ना माने। यहाँ कुछ एफ़र्ट्स की ज़रूरत है, कुछ के लिए थोड़ी मेहनत और ज़्यादा है। तो यहाँ पर सफलता तो है, लेकिन यहाँ पर उस सफलता को पाने के लिए थोड़ी ज़्यादा अपने तरफ से आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। आइए देखते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है 7 ऑफ एयर का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ व्हील्स, द हायरोफेंट, द टावर। 7 ऑफ एयर कार्ड कहता है कि अपने फाइनेंस को लेकर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। अपने सिचुएशन को, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को आपको रिव्यू करने की ज़रूरत है, उसे एनालाइज़ करने की ज़रूरत है। अपनी जो आर्थिक स्थिति है उस पर विचार करने की ज़रूरत है। यहाँ करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए सक्सेस है, उसके साथ आप में से कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल गेन है, लेकिन अभी जो सिचुएशन है वहाँ पर अपने फाइनेंस पर आपको नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है।
ये 7 ऑफ एयर किसी तरह का धोखा भी है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं या ऑनलाइन कुछ किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शन है, तो वहाँ पर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है इन 15 दिनों में। अब आपके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूरी है और अपने फाइनेंस को लेकर सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। ख़ासकर अगर आप ऑनलाइन किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या किसी की बातों पर आकर या किसी की बातों पर भरोसा करके आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप अच्छी तरह जिस भी वो पर्सन की तरफ से वो प्रपोज़ल है या जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वहाँ की जानकारी अच्छे से आप ले लें, तो कि जब तक भरोसा ना हो तब तक आगे ना बढ़ें। 7 ऑफ एयर को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ व्हील्स। 10 ऑफ व्हील्स कार्ड कहता है कि यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके फैमिली मेम्बर्स की तरफ से आपके सामने कुछ डिमांड्स हों, कुछ उनके लिए कुछ आपको करना है, कुछ परचेज़ करना है या वो कुछ चाहते हैं, उनकी कोई किसी इच्छा को पूरी करना है। तो इस वक्त जो सिचुएशन है वहाँ आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप उनके डिमांड्स की प्रायोरिटी को एनालाइज़ करें। जिन चीज़ों की ज़रूरत है फ़िलहाल उन चीज़ों में ही खर्च करें। अगर कोई लग्जरियस आइटम है जो कि जहाँ इस बात की गुंजाइश है कि उन चीज़ों को बाद में भी किया जा सकता है, तो ऐसा ही करें। अपने जो भी डिमांड्स हैं या जो भी ज़रूरतें हैं उसकी प्रायोरिटी समझने की ज़रूरत होगी। यहाँ हो सकता है कि ये कुछ ऐसी भी सिचुएशन हो जहाँ फैमिली के लिए इस समय कोई बड़ा खर्च हो। ये फैमिली की खुशियाँ दर्शाता है 10 ऑफ व्हील्स। तो हो सकता है कोई सेलिब्रेशन का मौका हो जहाँ आपको अभी इस वक्त इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है या पैसों की ज़रूरत है, तो वहाँ भी आपको सोच समझकर खर्च करने की ज़रूरत होगी। अगर कोई फैमिली से रिलेटेड कोई ओकेज़न है या कोई खुशी का मौका है, तो वहाँ पर फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ खर्च करने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है द हायरोफेंट। द हायरोफेंट कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों के लिए किसी फाइनेंस से रिलेटेड जो एडवाइज़र हैं या जो भी प्रोफेशनल एडवाइज़र हैं उनकी सलाह आपको लेने की ज़रूरत है। यहाँ आपको अपने फाइनेंस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, 7 ऑफ एयर कहता है। और द हायरोफेंट एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन को दर्शाता है। ये कार्ड कहता है कि आपको किसी प्रोफेशनल एडवाइज़र से अगर ज़रूरत है तो ज़रूर एडवाइस ले लें, ख़ासकर जहाँ इन्वेस्टमेंट की बात है या ऑनलाइन कोई बड़ी रकम आप ट्रांजैक्शन के लिए करने जा रहे हैं, तो वहाँ सतर्क रहने की ज़रूरत है और किसी से ज़रूर एडवाइस ले लें। नेक्स्ट है द टावर का कार्ड। द टावर कार्ड किसी सिचुएशन का एंड है। यहाँ पर किसी ये अगर अपने फाइनेंस को आपने अच्छे से मैनेज नहीं किया या लापरवाही बरती, तो यहाँ पर आप फाइनेंशियल क्राइसिस का आपको सामना करना पड़ सकता है। जो आपकी इस समय जो फाइनेंशियल स्टेटस है जो आपका, वो वहाँ से वो डिक्लाइन कर सकता है या आपको आने वाले दिनों में इसकी वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि अपने फाइनेंस पर आप ध्यान दें, सोच समझ कर खर्च करें। कोई बड़ी खर्च भी है तो वहाँ पर एक प्लानिंग की ज़रूरत है। अपने फ्यूचर को देखते हुए जितनी आपकी क्षमता है उतनी ही आप खर्च करने की कोशिश करें। आइए देखते हैं आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है 9 ऑफ अर्थ का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, जस्टिस। 9 ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि अपने
पर्सनल लाइफ में आप काफ़ी संतुष्ट रहेंगे। आपने अपने लिए या अपने फैमिली मेम्बर्स के प्रति जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसे आपने अच्छे से निभाया है। इस बात का आपको बहुत संतोष होगा कि आपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से आप निभा पाए हैं या आपने निभाया है। ये कार्ड कहता है 9 ऑफ अर्थ कि कुछ आपके लिए लग्जरियस कुछ खर्च हैं या आपको किसी लग्जरियस आइटम में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है या कोई खुशी का भी मौका हो सकता है। उन चीज़ों को आपने अच्छे से मैनेज किया है इन 15 दिनों में, या तो आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे या आपने कर लिया है, और जो भी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी आपके फैमिली से रिलेटेड आपने पूरा कर लिया है, तो इसकी वजह से आप काफ़ी राहत महसूस करेंगे। यहाँ आपके फाइनेंस से रिलेटेड 10 ऑफ व्हील्स हैं और द हायरोफेंट है, तो ये फैमिली की खुशियों को दर्शाता है। द हायरोफेंट इंगेजमेंट, मैरिज या फैमिली ट्रेडिशन से रिलेटेड किसी रिचुअल को दर्शाता है। तो यहाँ पर आपकी फैमिली से रिलेटेड कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो या तो इन 15 दिनों में निभाएंगे या आप उन चीज़ों को आपने अच्छे से मैनेज किया हो, उसे लेकर ये आपकी खुशी है, आपके जीवन में संतोष है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाता है। आप में से कुछ लोग अगर फैमिली से जुड़े या अपने पर्सनल लाइफ में किसी भी सिचुएशन में किसी तरह का वाद विवाद था, कोई द्वंद्व था, तो वहाँ से आपने खुद को बाहर निकाल लिया है या इन 15 दिनों में उस सिचुएशन से आप बाहर निकल जाएंगे। आपके लिए जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान होगा या वहाँ से आप खुद को बाहर निकालने में या उस प्रॉब्लम से खुद को डिटैच करने में सफल रहेंगे। यहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ कोई वाद विवाद है, किसी तरह का संघर्ष है या ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। आप अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से अगर आप बहुत ज़्यादा आपके मन में या अपने विचारों में द्वंद्व था, तो उस चीज़ से आप बाहर आएंगे, आप रिलैक्स फील करेंगे, संतुष्ट रहेंगे। नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। 7 ऑफ कप्स यहाँ चॉइसेस हैं, एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आपको इन 15 दिनों में आपके सामने एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं या आपकी इच्छाएं हैं। ये यहाँ पर कुछ ऐसे भी खर्च हैं जहाँ आपको अपने फैमिली मेम्बर्स की अलग अलग इच्छाओं को पूरी करने की ज़रूरत है, या आपकी भी वो विश हो सकती है कि आप कई चीज़ों को करना चाहते हों। तो हो सकता है इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से मैनेज कर लें, इस बात की भी खुशी हो सकती है। ये फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है, आपकी खुशियों को दर्शाता है, एक संतुष्ट जीवन को दर्शाता है। तो हो सकता है जो भी आपके सामने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपने सभी को अच्छे से मैनेज किया है या कर लेंगे, या आप अपनी एक से ज़्यादा इच्छाओं को पूरी कर पाएंगे। नेक्स्ट है जस्टिस। जस्टिस कार्ड न्याय की बात कहता है। यहाँ पर अगर किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट था, वाद विवाद था, तो आप फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। ये जस्टिस, आप किसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति में उलझे हुए थे जहाँ पर आपके लिए उस किसी तरह का फ़ैसला आना था, तो वो आपके फेवर में आएगा। और ये जस्टिस कार्ड ये भी कहता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ न्याय करेंगे। जो भी आपकी फैमिली से रिलेटेड या खुद के लिए जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें आप पूरी कर पाएंगे। तो ये आपके लिए जो ये 9 ऑफ अर्थ की एनर्जी है, कुछ के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभा पाने की खुशी होगी और उसकी वजह से संतोष है। कुछ के लिए किसी कॉन्फ्लिक्ट से, किसी वाद विवाद से या मानसिक द्वंद्व से बाहर आएंगे, इसकी वजह से रिलैक्स फील करेंगे।
और कुछ लोगों को न्याय की ज़रूरत थी यहाँ पर, तो आपके फ़ैसला आपके पक्ष में आ सकता है या आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ न्याय करेंगे। तो यहाँ पर आप अपने ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करते हुए दिख रहे हैं। कुछ रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव मिल सकते हैं। इसकी वजह से आप इन 15 दिनों में रिलैक्स रहेंगे अपने जीवन में और संतुष्ट रहेंगे। आइए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि यहाँ पर आप एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच जगल कर सकते हैं। एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है, जो कि आपकी फैमिली से रिलेटेड, खुद से रिलेटेड, आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एक से ज़्यादा। इन चीज़ों को मैनेज करने में करना पड़ सकता है इन 15 दिनों में, या अपने फाइनेंस को आपको मैनेज करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर आपके जो भी आपका फाइनेंस से रिलेटेड जो भी कार्ड्स हैं वो आपको अपने फाइनेंस पर ध्यान देने की या उसे अच्छे से मैनेज करने की बात को कहता है। और पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात कहता है। तो यहाँ पर अपनी प्रायोरिटी फ़िक्स कर लें। यहाँ बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन ना हो, अपने लिए भी समय निकालें ताकि आप रिलैक्स हो पाएँ और अपने काम में अपना 100% दे पाएँ, या जो भी काम करें वहाँ पर एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ें। तो यहाँ पर खुद को मैनेज करने की ज़रूरत है, अपने सिचुएशन को मैनेज करने की ज़रूरत है। कुछ के लिए फाइनेंस है जहाँ पर आपको फाइनेंस मैनेज करना मुश्किल है, कुछ के लिए अपने फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और कुछ के लिए वर्क प्रेशर भी हो सकता है। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स के आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड ये 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कार्ड कहता है कि किसी सफलता को हासिल करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर कुछ के लिए प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो इन चीज़ों को आपको हैंडल करना है। अपने काम की प्रायोरिटी फ़िक्स कर लें ताकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ना आएँ। अपने काम की प्रायोरिटी फ़िक्स कर लेंगे तो आप अपने काम को समय पर भी पूरा कर लेंगे और खुद रिलैक्स भी कर पाएंगे। तो इन बातों का ध्यान देने की ज़रूरत है। एंजल्स कहते हैं कि आप इसमें सक्षम हैं। आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप ऑर्गेनाइज्ड रहें, अपने चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर लें, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर लेंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।